अगर मैं आपसे कहूं कि आपने काला हंस देखा है तो शायद आप आश्चर्य करें। 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले यूरोपियंस भी इस विषय पे आश्चर्य करते थे, पर ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उनको पता चला कि कुछ कुछ हंस काले भी होते हैं। नमस्कार, मैं मोहित अशोक हूँ और ये टिप्पा है। ब्लैक स्वान एक किताब लिखी थी नसीम निकोलस तालेब ने। ये कौन है? ये महाशय एक इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट मैथमेटिकल स्टैटिक्स को समझते हैं। इन्होंने किताब लिखी ब्लैक स्वान नाम की, बेस्ट सेलर रही। ब्लैक स्वान कोई भी ऐसा इवेंट है जो अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रेसिडेंटेड और हैवी इम्पैक्ट का हो, मतलब जो अप्रत्याशित हो। ऐसा इवेंट जो अप्रत्याशित हो, जिसके बारे में बताया ना जा सके और जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो। ऐसा ही एक ब्लैक स्वान भारत में आने वाला है। तो सवाल आता है, ये ब्लैक स्वान है क्या? ब्लैक स्वान है एक वैश्विक मंदी जो भारत में दिखाई देने लगेगी। हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो बचे ना। तो इसलिए अगर आपके पास लिक्विड कैश है तो उसे सोच समझ के खर्च करें। अपने इर्द गिर्द देखें, श्रीलंका जैसे देश हैं, बांग्लादेश है, सारे देश हैं, वहाँ आप देख रहे हैं कैसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है। वैसा ही कुछ भारत में भी दिख सकता है। श्रीलंका जैसे बुरे हाल तो नहीं होंगे, पर इस बात की संभावना ज़रूर है कि ऐसे हालात हो सकते हैं। तो बात आती है, आखिर जो बात मैं कर रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कहाँ से आता है, इस बात को सपोर्ट क्या करता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत के अंदर एक फाइनेंशियल मंदी आ सकती है। कारण क्या है? आरबीआई ने बताया है कि भारत की मार्केट से करीबन $100 बिलियन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो निकाल सकते हैं। अगर इतना पैसा भारत की मार्केट से निकलता है तो लगभग 3% जीडीपी श्रिंक हो जाएगी। और अगर ये पैसा $200 बिलियन होता है तो लगभग 60% श्रिंक इन जीडीपी आप देखेंगे। $100 बिलियन का मतलब है लगभग 7,80,000 करोड़ रुपए। है ना? कितने जीरो होंगे शायद आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना बड़ी संख्या है जो भारत से निकल सकती है। भारत के ऊपर इसका ज़्यादा असर क्यों नहीं होगा? उसका कारण ये है कि भारत में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो आप खपत करते हैं, जो एक तरह से आप मान लीजिए पैमाना है कि आप महंगाई कितनी है, वो लगभग 9% है। और बैंक्स का जो रेट है वो लगभग 5 से 7% के बीच में रेगुलेट होता है। तो ये संख्या बहुत कम है, लगभग 2 से 3% का फर्क है। और यही चीज़ अगर आप विदेशों में जाएंगे, अगर अमेरिका में देखेंगे तो ये संख्या लगभग 7% चली जाती है। तो वहाँ इस ब्लैक स्वान का असर ज़्यादा दिखेगा कंपैरेटिवली भारत के मुकाबले। पर असर दिखेगा, हमारा सिस्टम छोटा है, वहाँ ये छोटे फर्क भी बड़ा असर ला सकते हैं। तो इस समय सोच समझ के खर्चा करें, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के करें। आपके पास अगर लिक्विड कैश है तो उसे समझ के खर्चा करें। ये मत सोचें कि हाँ चलो फ़ोन ले लेते हैं या कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि चीज़ों की अभी जो लागत है वो गिरेगी। उनकी जो डिमांड है वो कम करी जाएगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो खर्चे बढ़ा कम करने के लिए ये काम किया जाएगा। तो बात आती है ब्लैक स्वान आया क्यों? ब्लैक स्वान जैसी जो इवेंट्स हैं 3 4 बार आ चुके हैं। अगर आप देखें 2001 में यूएस में जब .com बबल हुआ था तब भी ऐसा एक इवेंट देखा गया था। जब 9/11 का अटैक हुआ था तब भी ऐसा एक इवेंट आया था। और उसके बाद अब यूक्रेन क्राइसिस आई है तो अब ये इवेंट है। यूक्रेन क्राइसिस से ब्लैक स्वान का क्या लेना देना है? तो यूक्रेन क्राइसिस से इसका ये लेना देना है कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से खाना और फ्यूल, ईंधन, दोनों की जो सप्लाई है वो कम हो गई, जिसकी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा थी और लोगों ने इस पर ज़्यादा काम करना शुरू किया। तो जिस वजह से इनकी प्राइस जो है वो इन्फ्लेट होती चली गई और लोगों ने अपना पैसा जो विदेशी मार्केट में लगाया था निकालना शुरू किया। भारत में ये सिचुएशन कैसे आई है? कोरोना के समय में जो अमेरिका था वहाँ पे एक मंदी का दौर आया। तो वहाँ का फेडरल बैंक, जैसे हमारे रिजर्व बैंक है, वहाँ की फेडरल बैंक से वहाँ की सरकार ने कहा कि नोट छापो और अपने लोगों को डायरेक्ट डिलीवरी करो, जो हमारे सिटीजन हैं उनके हाथ में पैसा दो। तो ऐसे लोगों को वहाँ की सरकार ने पैसा देना शुरू किया। जब इन लोग को पैसा मिला तो इन लोगों ने इंडिया जैसे मार्केट में उसे इन्वेस्ट किया। और इनको बोला गया फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन लोगों ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया। तो आपने देखा होगा कोरोना के समय में अचानक से शेयर मार्केट बूम कर रहा था। उसका कारण क्या था? उसके कारण यही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पैसा लगाया। और अब जब कोरोना की महामारी खत्म हो गई है, चीज़ें अपने सामान्य तौर पे आ रही हैं और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से डिमांड की जो चेन है उस वो उछाल पर है। तो ये लोग अपना पैसा इस मार्केट से निकाल रहे हैं। और जब ये मार्केट से पैसा निकालेंगे तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। 2008 में लेमन ब्रदर्स के ख़त्म होने से, लेमन ब्रदर्स एक बैंक थी जिसके ऊपर बहुत बैड लोन्स हो गए थे, हैवी डेप्थ हो गई थी। और वहाँ की सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने उसको बेल आउट करने से मना कर दिया था। तब भी हमने एक मंदी देखी थी। भारत पे उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भारत सिस्टम बहुत छोटा है, पर फर्क पड़ा था।
लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं होते थे, इवन आईआईटीज में भी प्लेसमेंट की दर कम हुई थी। तो इसलिए ध्यान रखिए, समय विकट है, समय विकट और हो सकता है। अपनी नौकरी, अपना पैसा बचा के चलिए, सेविंग्स करिए, फिजूल खर्ची से बचिए। जो ऑफर्स आप बड़े बड़े देखते हैं कि इतने ऑफर्स में इतना मिलेगा, उससे बचिए, अपनी जेब को बचाइए। ये टिप्पा था। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मोहित हूँ, ये टिप्पा है। नमस्कार।